हेलो। कैसे हैं दोस्तों आप सब। आशा करते हैं बहुत ही अच्छे होंगे। जैसा कि आज 1 फरवरी हो गया, 3 फरवरी को आपको एग्ज़ाम है आपका। तो आप लोग रेडी हैं एग्ज़ाम देने के लिए। इसीलिए मैं 2022 और 2023 का जो क्वेश्चन पेपर था जैक का, उसका लेके आया हूँ पूरा पीडीएफ के साथ। लॉन्ग क्वेश्चन आंसर जिसमें है, शॉर्ट क्वेश्चन आंसर दोनों हैं। आप देखेंगे लॉन्ग क्वेश्चन आंसर और शॉर्ट क्वेश्चन आंसर दोनों का आज डिस्कस करने वाले हैं। लगभग 25 से 30 एमसीक्यू रहेंगे और लॉन्ग आंसर भी, प्लस 5 नंबर 3 नंबर। जैक बोर्ड 2023 का पेपर आप देखेंगे तो उसमें सब दिया है, तो सबका सब पीडीएफ के साथ आंसर लाएँ। तो इस वीडियो बहुत महत्वपूर्ण रहने वाला है। आप लोगों का लास्ट टाइम एग्ज़ाम बूस्ट नंबर मिलेगा आप लोगों को। एग्ज़ाम में आपका नंबर बूस्ट हो जाएगा इस वीडियो को देखने के बाद। बहुत क्वेश्चन आप देखेंगे हूबहू यही क्वेश्चन मैंने 2024 में जो पेपर आया था उसका वीडियो बनाई है। अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो मेरे चैनल पर जाइएगा, आप लोगों को वो वीडियो मिल जाएगा। 2024 में जो क्वेश्चन आया था उसका पेपर मैंने पहले ही डिस्कस कर दिया है, तो आप लोग जाके देख लीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं, आगे बढ़ते हैं। देख सकते हैं ये पेपर 2022 में आया था। 1 घंटा 15 मिनट समय, 15 मार्क्स मिलेगा, यानी 15 एमसीक्यू केवल थे। देखिए यहाँ से शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, चलिए पहला क्वेश्चन है जो बड़ी जल्दी से करते हैं। लिब्रे ऑफिस राइटर में न्यू स्टाइल के लिए किस शॉर्टकट का उपयोग किया जाता है? तो किस शॉर्टकट का उपयोग किया जाता है? इसका आंसर होगा शिफ्ट प्लस F11। आशा करते हैं ये सब क्वेश्चन आप लोग जानते होंगे। बहुत ही देखिएगा 2024 और 2022 का पेपर जब मिलाइएगा ना, तो इतना सेम क्वेश्चन लगभग 5 से 6 क्वेश्चन रिपीट एक ही एग्ज़ाम में हुआ है। तो आप लोग क्वेश्चन कर लिए, क्योंकि आईटी में हर स्कूल में पढ़ाई नहीं होता है, ये बात सत्य है। तो एक ही पेपर हर साल पूछा जाता है, कुछ क्वेश्चन जो एक्स्ट्रा दिए जाते हैं। अगर आप लोग कमेंट करेंगे तो एक और वीडियो जो संभावित क्वेश्चन बनेगा उसका भी वीडियो बना देंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। 2 नंबर क्वेश्चन है, 1 बाइट होता है तो 1 बाइट इक्वल टू कितना होता है? 8 बाइट। एक 2024 में क्वेश्चन आया है। ये क्वेश्चन जैसा ये भी क्वेश्चन आया था 2024 में। लिब्रे ऑफिस राइटर न्यूनतम जूम प्रतिशत क्या है? न्यूनतम जूम 20%। 1 नंबर ये होगा लिब्रे ऑफिस राइटर का। और मैक्सिमम जूम प्रतिशत क्या होता है? मैक्सिमम होता है 400%। 400% आप जूम कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, ऑपरेटिंग सिस्टम। ये भी 2024 में क्वेश्चन, केवल एक ही क्वेश्चन रिपीट होता है। ऑपरेटिंग सिस्टम किस प्रकार का सॉफ्टवेयर? यानी बी नंबर होगा सिस्टम सॉफ्टवेयर। क्वेश्चन नंबर 5 है, मेमोरी कितने प्रकार की होती है? तो मेमोरी कितने प्रकार की होती है? आंसर होगा 2। दो कौन कौन प्रकार की होती है? पहला होता है प्राइमरी मेमोरी। कौन होता है? प्राइमरी मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी में क्या क्या होता है? प्राइमरी मेमोरी जैसे हम कह सकते हैं अस्थाई हो, प्राइमरी में जो अस्थाई हो। अस्थाई आप लोग बताइए, जैसे कि रोम। रोम कैसा होता है? अस्थाई मेमोरी। और दूसरा क्या होता है? दूसरा होता है सेकेंडरी। सेकेंडरी में क्या आता है? सेकेंडरी में आता है रैम, जैसे कि होता है अस्थाई मेमोरी। चलिए आगे बढ़ते हैं, आप लोग समझ गए होंगे। और रैम और रोम का आप लोगों को कमेंट में फुल फॉर्म बताना है। और ये क्वेश्चन भी 2024 में आया था सब्जेक्टिव में, यानी 1 नंबर का जो सब्जेक्टिव 4 दिया जाता है ना, उसमें पूछा था आईटी का पूरा नाम क्या है? तो इजीली आप ये कह सकते हैं इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। 7 नंबर क्वेश्चन है, कौन सा समूह केवल आउटपुट युक्ति है? इनमें से कौन सा समूह केवल आउटपुट देता है? आउटपुट मतलब क्या होता है आप लोग जानते हैं? आउटपुट मतलब ऐसा सिस्टम होता है जो केवल आप लोगों को परिणाम दर्शाता है। यानी आप कुछ पूछें तो परिणाम दर्शाया। जैसे कि आप लोग क्या क्या इसमें कह सकते हैं? इसका आंसर हो जाएगा पॉलिटर, प्रिंटर, मॉनिटर। ये सब क्या है? सब एक आउटपुट डिवाइस है। और ये माउस, प्रिंटर, मॉनिटर, ये सब कौन सी हो गया? प्रिंटर मॉनिटर नहीं होगा, माउस हो गया, ये तो हो जाएगा, ये हो जाएगा इनपुट डिवाइस।
कीबोर्ड ई भी हो गया इनपुट डिवाइस, स्कैनर ई भी हो गया इनपुट डिवाइस, ये सब हो गया इनपुट, ये सब हो जाएगा आउटपुट। ये सब केवल आउटपुट डिवाइस किस में है, डी नंबर यानी 4 नंबर में। 8 नंबर क्वेश्चन है, कौन सा सॉफ्टवेयर कंप्यूटर के हार्डवेयर को नियंत्रित करता है, कौन सा सॉफ्टवेयर तो नियंत्रित करता है, इसका आंसर हो जाएगा ए नंबर, सिस्टम नियंत्रित करता है। ये भी बहुत इजी क्वेश्चन है, सबसे पहले यही पढ़ता है स्टूडेंट्स जो भी हैं। इसका आंसर आप लोगों को बताना है, कैल्स में रीनेम सीट विकल्प किस मेनू में उपलब्ध होता है, तो किस विकल्प में उपलब्ध होता है, इसका आंसर होगा फॉर्मेट। ये भी क्वेश्चन 2024 में आया। आप जब मेरा वीडियो देखिएगा एकदम यही क्वेश्चन कराएं, एकदम बहुत क्वेश्चन 5 से 6 क्वेश्चन वो रिपीट हो जाता है। यहाँ देखिएगा, इसका आंसर है कैल प्रोग्राम में नया टेम्पलेट खोलने का शॉर्टकट कुंजी क्या है, यानी डैश है तो क्या है, Ctrl+Shift+N। 11वां नंबर क्वेश्चन है, लिब्रे ऑफिस कैल से बाहर निकलने के लिए आप क्या दबाते हैं, तो क्या दबाते हैं, Ctrl+W। आंसर क्या होगा, Ctrl+W। ये भी क्वेश्चन आया था 2024 में, और ये भी क्वेश्चन आया था, आप मेरे वीडियो में जाके देखिए एकदम सेम क्वेश्चन, लेकिन 2024 में जो सब्जेक्टिव आया था और जो अब 2022 का पेपर देखेंगे केवल इसमें ऑब्जेक्टिव है, तो आप वहाँ से जाके सब्जेक्टिव आंसर देख सकते हैं। लिब्रे ऑफिस कैल में एक सूत्र डैश प्रतीक के साथ शुरू होता है, तो कौन सा सूत्र, कौन सा डैश प्रतीक होगा, तो ये हो जाएगा इक्वल का साइन। फिर देखिए ये क्वेश्चन आ गया, कैल्स में अधिकतम जूम साइज है, किसमें पूछ रहा है, लिब्रे ऑफिस में। लिब्रे ऑफिस में कैल्स का अधिकतम जूम साइज कितना है, तो इसका आंसर हो जाएगा 400। 15 में से 7-8 क्वेश्चन आप कर सकते हैं रिपीट हुआ है, 7 से 8 प्लस जा सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है, लिब्रे ऑफिस राइटर में कौन सी शॉर्टकट कुंजी का उपयोग डबल अंडरलाइन के लिए किया जाता है, तो इसका आंसर होगा Ctrl+Shift+D। तो आप लोग समझ गए होंगे, इसका आंसर होगा Ctrl+Shift+D। फोर डबल यहाँ पूछा है, अगर आप लोग को पूछ लिया डबल अंडरलाइन पूछा है, आप लोगों को पूछ लिया सिंगल अंडरलाइन, तो सिंगल अंडरलाइन के लिए क्या होता है, फॉर अ सिंगल के लिए होगा Ctrl+U होगा, क्या होगा, Ctrl+U से सिंगल अंडरलाइन होता है, तो ये अभी आप नोट कर लीजिएगा, Ctrl+U से सिंगल अंडरलाइन होता है। तो आप लोग समझ चुके होंगे, आसानी से समझ गए होंगे। लिब्रे ऑफिस राइटर में डिफ़ॉल्ट फाइल एक्शन डैश है, तो डिफ़ॉल्ट फाइल एक्शन क्या है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ODT। ODT का अर्थ क्या होता है, ODT का फुल फॉर्म क्या होता है, ODT का फुल फॉर्म होता है ओपन डॉक्यूमेंट टेक्स्ट। क्या होता है, ओपन डॉक्यूमेंट टेक्स्ट। ODT का फुल फॉर्म ओपन डॉक्यूमेंट टेक्स्ट होता है। चलिए 15 नंबर समाप्त हो गए। अब देखते हैं 2023 का प्रश्न पत्र। ये रहा 2023 का प्रश्न पत्र, जैसा कि आप देख सकते हैं प्रश्न पत्र उत्तर सही का। इसमें सब्जेक्टिव क्वेश्चन केवल आए, आप देखेंगे केवल सब्जेक्टिव। ये रहा IT सर्विस, और कुछ फुल फॉर्म जो आपको मैं बताऊंगा जो मोस्ट VVI हैं, जैसे कि आप लोग पहले जानते हैं HTTP का फुल फॉर्म जानते हैं आप लोग। HTTP का मतलब क्या होता है, आप लोग कमेंट कीजिएगा, चलिए बता देता हूँ मैं ही। क्या होगा, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म और ट्रांसफर प्रोटोकॉल। तो क्या होगा, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। आप लोग अपने से नोट कीजिएगा,
तो एक बार और बता देता हूँ, HYPERTEXTPRANSFER PROTOCOL, प्रोटोकॉल। तो आप लोग समझ जाएंगे। और URL का फुल फॉर्म क्या होता है? URL का फुल फॉर्म होता है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। एक बार लिख देते हैं, व्हाट इज URL फुल फॉर्म्स। तो URL का फुल फॉर्म होता है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। तो URL का फुल फॉर्म, ये सब है, याद कर लिए, क्योंकि हो सकता है ये क्वेश्चन बन जाए। चलिए आगे बढ़ते हैं। परीक्षार्थी यही क्वेश्चन आप देख सकते हैं, यहाँ से आप देखिएगा। क्वेश्चन है किन्हीं दो इनपुट आउटपुट डिवाइसों के नाम लिखिए। तो आप लोग किन्हीं दो इनपुट आउटपुट डिवाइसों के नाम बताइए। जैसा कि पहला इनपुट में हम कह सकते हैं, इनपुट मतलब जिसमें तथ्य हम कंप्यूटर को बताते हैं कि आप इस प्रकार कंप्यूटर कैसे कार्य करता है, तो हम उनको इनपुट देते हैं। तो किसके माध्यम से देते हैं? कोई इनपुट, जैसे कि हो गया मॉनिटर, हो गया कीबोर्ड, हो गया। और आउटपुट का कोई दो डिवाइस, आउटपुट जैसे बताएं आप लोगों को, क्या बताएं? मॉनिटर हो गया, प्रिंटर हो गया, स्पीकर हो गया, ये सब। और रोम का पूर्ण रूप, ये तो बहुत ईजी है। रोम का पूर्ण रूप क्या होता है? रीड ओनली मेमोरी। होम वर्कशीट में नाम कैसे बदलते हैं, इस सब का आंसर मैंने लॉन्ग वीडियो यानी PDF में लिया है, ताकि आप देख सकते हैं। यहाँ ये से ही क्वेश्चन आए थे। ये रहा क्वेश्चन, यहाँ आप देख सकते हैं 5 नंबर के क्वेश्चन है। बेस में कितने प्रकार के संबंध बनाए थे, प्रत्येक की व्याख्या की थी, यानी डाटा बेस में पूछ रहा है। चलिए अब PDF में चल, ये देख सकते हैं PDF में आ गए। और ये 2023 का पेपर है, 1 नंबर का 4 क्वेश्चन। प्रश्न एक है, किन्हीं दो इनपुट और आउटपुट डिवाइसों के नाम लिखिए। तो जैसा कि ये क्वेश्चन मैंने पहले ही बता दिया। इनपुट और आउटपुट डिवाइस कौन क्या है? इनपुट है कीबोर्ड माउस, आउटपुट डिवाइस है मॉनिटर प्रिंटर। रोम का पूर्ण रूप लिखिए। तो ये तो बहुत ईजी क्वेश्चन है, रोम का पूर्ण रूप। और रैम का आप लोग कमेंट कीजिएगा, रैम का पूर्ण रूप आप लोगों को कमेंट करना है। रीड ओनली मेमोरी होगा रोम का। और यहाँ 3 नंबर क्वेश्चन है, हम वर्कशीट में नाम कैसे बदल सकते हैं? तो कैसे बदल सकते हैं? तो वर्कशीट में नाम बदलने के लिए 1 नंबर के क्वेश्चन है, जिसमें 20 वर्ड आप लिखिए, अच्छा है, आराम से हो जाएगा। वर्कशीट में नाम बदलने के लिए शीट टैब पर डबल क्लिक करें। उसके बाद या शीट टैब पर क्लिक करना है या राइट में क्लिक करना है, और रीनेम शीट में जो रीनेम है उसको चुनें, और फिर वहाँ जो नया नाम आप टाइप करना है टाइप करें, और एंटर दबाएं, हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 है, इंटरनेट को परिभाषित करें। तो इंटरनेट को परिभाषित करें, इंटरनेट दुनिया भर के कंप्यूटरों और नेटवर्कों का विशाल नेटवर्क है, जिसके माध्यम से सूचना का आदान प्रदान किया जाता है। ये हो रहा सबसे सरल परिभाषा इंटरनेट। 5 नंबर है, पैराग्राफ में सेंटर एलाइनमेंट शॉर्टकट कुंजी क्या है? तो क्या है? पैराग्राफ को सेंटर एलाइनमेंट करने का शॉर्टकट कुंजी सेंटर प्लस ई है। तो क्या है? आप लोगों को केवल सेंटर प्लस ई भी लिखते हैं चलता। ओह सॉरी, सेंट्रल बोलते हैं, कंट्रोल प्लस ई। क्या होगा? कंट्रोल प्लस ई। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, डॉक्यूमेंट को प्रिंट करने के चरण लिखिए। तो डॉक्यूमेंट को प्रिंट करने के, ये क्वेश्चन 2 नंबर के शुरू हो गए हैं, जहाँ से नो सॉरी, ये 1 ही नंबर का क्वेश्चन है। यहाँ 7 नंबर से 2 नंबर के 3 नंबर के क्वेश्चन शुरू होते हैं। डॉक्यूमेंट प्रिंट करने के चरण को लिखिए। डॉक्यूमेंट प्रिंट करने के लिए सबसे पहले क्या करना होता है? फाइल मेन्यू पर क्लिक करना होता है। उसके बाद प्रिंट विकल्प को चुनना होता है, और प्रिंटर और सेटिंग चुनें, यानी प्रिंटर या सेटिंग चुनें, प्रिंट बटन पर क्लिक करें, तो आपका प्रिंट हो जाएगा जो भी डॉक्यूमेंट है। यहाँ से 3 नंबर के क्वेश्चन होते हैं शुरू, 2 को क्वेश्चन मिलेगा आपको। पहला क्वेश्चन है, कॉपी पेस्ट और कट पेस्ट को कमांड समझाइए, कमांड को समझाइए। एक्सप्लेन कॉपी पेस्ट एंड कट पेस्ट कमांड। तो सबसे पहले कॉपी पेस्ट देखते हैं। कॉपी पेस्ट कॉपी कमांड से चयनित टेक्स्ट को की एक प्रति बनती है,
पेस्ट करने वही सामग्री दूसरी जगह दिखाई देती है। आप लोग कॉपी किए होंगे तो वो कॉपी होके वही जब टेक्स्ट जो आपको टेक्स्ट बोर्ड है कीबोर्ड है वहीं दिखाई देगा वह सामग्री जो आप लोग कॉपी किए होंगे। और यहाँ आप देख सकते हैं कट कमांड से चयनित टेक्स्ट अपनी जगह से हट जाता है, यानी जहाँ आप कट पेस्ट क्लिक करेंगे वो जो भी टेक्स्ट आप सेलेक्ट किए हैं वो हट जाएगा और पेस्ट करने की नई जगह पर चला जाता है और आपको वो कॉपी हो जाता है, उसके बाद आप दूसरी जगह पेस्ट कर सकते हैं। तो ये सब कुंजी भी याद कर लेना है। कॉपी करने के लिए क्या होता है, कट करने के लिए तो कॉपी के लिए क्या यूज़ करते हैं Ctrl+C, और कट के लिए क्या यूज करते हैं, कट के लिए यूज करते हैं Ctrl+X, और पेस्ट के लिए क्या यूज करते हैं Ctrl+V। तो आप लोगों को यह अच्छी तरह से याद करना है क्योंकि यह संभावित क्वेश्चन है, आ सकते हैं, तो आप लोगों को यह याद कर लेना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, कंप्यूटर को कैसे बंद किया जाता है, कोई दो विधि लिखें। तो कोई दो विधि बताना है। तो आप लोग जानते हैं कैसे कंप्यूटर को बंद किया जाता है। आप लोगों के स्कूल में कंप्यूटर कभी छूने देता है कि नहीं। जैसे हम लोग जब पढ़ते थे तो कंप्यूटर लेते थे तो हम लोग कंप्यूटर साइड में रख देता था, कभी छूने तक नहीं देता था, और कंप्यूटर भी बंद पड़ा रहता था, कुछ खुलवे नहीं खुलता था। और जितना भी कंप्यूटर था, 2 कंप्यूटर हम लोग के स्कूल में थे जब हम लोग पढ़ रहे थे, और वो भी छूने नहीं देते थे और बंद ही रहते थे कंप्यूटर। चलिए देखते हैं कैसे बंद होता है, और वो बंद रहता तो बंद ही कर देना है। कंप्यूटर को बंद करने की निम्नलिखित विधियां हैं। पहला है, किस प्रकार आप बंद कर सकते हैं, स्टार्ट मेनू द्वारा। तो स्टार्ट मेनू, सबसे पहले स्टार्ट बटन पर क्लिक करें और फिर पावर विकल्प चुनें और शट डाउन पर क्लिक करें तो कंप्यूटर बंद हो जाएगा। दूसरा है शॉर्टकट कुंजी द्वारा आप इस पर यानी क्लिक करें, यानी शॉर्टकट कुंजी दबाएंगे तो अपने बंद हो जाएगा। तो क्या दबाना है, ALT+F4। अगर ई दबाएं तो फिर शट डाउन का विकल्प चुनकर ओके पर क्लिक करें तो आपका कंप्यूटर बंद हो जाएगा। यहाँ से ग्रुप सी शुरू होता है जिसमें 5 नंबर का क्वेश्चन है, 2 का क्वेश्चन है। तो पहला पूछा है CPU। मैंने 2024 के क्वेश्चन आंसर कराए हैं, फुल वीडियो का लिंक अगर वीडियो समाप्त होगा आपकी स्क्रीन पर आ जाएगा, तो वहाँ से आप देख लीजिएगा। CPU क्या है, इसके भागों का वर्णन करें। तो CPU के बारे में बताना है और इसके क्या क्या भाग हैं इस सब के विषय में बताना है। CPU का पूरा नाम क्या है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है। इसके कंप्यूटर का मस्तिष्क कहा जाता है क्योंकि यह सभी निर्देशों को नियंत्रित करता है, कंट्रोल करता है और सभी गणनाएं करता है। जो भी गणनाएं यानी काउंट करना आता है वो करता है। CPU के मुख्यतः 3 भाग होते हैं। क्या भाग होते हैं, कितने, 3। पहला होता है ALU। इस सब का आप लोग फुल फॉर्म जानते हैं ना, ALU, CU, इस सब का फुल फॉर्म आप लोगों को पता होना चाहिए। यह अंक गणित है, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। अर्थमेटिक मतलब क्या होता है, अंक गणित। लॉजिक मतलब क्या होता है, तर्क। यूनिट मतलब क्या होता है, इकाई। तो यह अंक गणित जैसे जोड़ घटाव गुना भागा कुछ भी कर सकते हैं। और तार्किक आप लोग रीजनिंग पढ़े हैं अभी तक। आप लोग जब आकांक्षा देंगे फॉर्म, उसमें रीजनिंग नहीं पूछा जाता है। जब आप कोई एनसेट या PW या आप मोशन किसी का भी देंगे तो उसमें लॉजिकल रीजनिंग पूछा जाता है, जिसमें आप लोगों को ABCD आप लोग पढ़ेंगे तो पता चल जाएगा। उसी को कहते हैं तार्किक, उसको रीजनिंग कहा जाता है। जैसे तुलनाएं क्रिया करता है। ALU में क्या क्या होता है, जैसे अंकगणित, जोड़ घटाव, तार्किक जैसी तुलनाएं क्रिया होती है। CU क्या है, CU है कंट्रोल यूनिट यानी नियंत्रित इकाई। यह कंप्यूटर के सभी भागों के कार्यों को नियंत्रित करता है और निर्देशित करता है। जितना भी कंप्यूटर है उस सबका भाग को कंट्रोल करता है और इंस्ट्रक्शन देता है, इस प्रकार कार्य करना है। और 3 नंबर पॉइंट है, तीसरा पॉइंट है रजिस्टर या मेमोरी यूनिट। यह CPU के अंदर अस्थायी रूप से डाटा और
निर्देशों को संग्रहित करता है। इस प्रकार सीपीयू कंप्यूटर के सभी क्रियाओं को संचालित करता है। ये रहा लास्ट क्वेश्चन। डाटाबेस कितने प्रकार से के संबंध बनाए जा सकते हैं, इनमें से प्रत्येक की व्याख्या कीजिए। तो यहाँ से आंसर है, डाटाबेस मुख्य रूप से 3 प्रकार के संबंध बनाए जा सकते हैं। इनके माध्यम से विभिन्न टेबलों के बीच आपसी संबंध स्थापित किया जा सकता है। जैसे कैसे संबंध स्थापित करेंगे। पहला है एक से एक संबंध। इस प्रकार के संबंध में एक टेबल की एक प्रविष्टि यानी रिकॉर्ड दूसरी टेबल केवल एक ही प्रविष्टि से जुड़ी जाती है। उदाहरण एक व्यक्ति का एक ही पासपोर्ट नंबर होता है। आप लोग तो पासपोर्ट नंबर नहीं देखेंगे, आप लोग मान लीजिए एक व्यक्ति का एक ही आधार नंबर होता है। कोई बेईमानी रूप से कोई दूसरा आधार बना लिया, लेकिन जो समाज में है एक व्यक्ति का एक ही आधार होगा। एक से अनेक संबंध है। इस संबंध में एक टेबल की एक प्रविष्टि दूसरी टेबल की कई प्रविष्टि से जुड़ी जाती है। उदाहरण एक शिक्षक कई विद्यार्थियों को पढ़ा सकता है। कितना अच्छा उदाहरण लिए हैं ताकि आप आसानी से समझ पाएँ। क्वेश्चन है अनेक से अनेक संबंध। इस संबंध में एक टेबल से कई प्रविष्टियां दूसरी टेबल की कई प्रविष्टियों से जोड़ी जाती हैं। उदाहरण कई विद्यार्थी कई विषय पढ़ सकते हैं। आप लोगों को किस विषय में अधिक रुचि है, आप लोग कमेंट करके बताना है ताकि आप जान सकें हम आपका। छोड़िए आगे बढ़ते हैं। निष्कर्ष क्या है। डाटाबेस के संबंधों का उपयोग डाटा के व्यवस्थित करने और टेबलों के बीच सही संबंध स्थापित करने के लिए किया जाता है। यहाँ ख़त्म हो जाता है। और कैसा लगा वीडियो आप लोगों को बताना है। लाइक करना मन है कीजिए और नहीं करने का मन है तो क्या बोलें, लाइक सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और आप लोग जो भी आपके दोस्त हैं उन सबको शेयर कर दीजिएगा। वैसे आपकी मर्ज़ी है, आप कीजिएगा या नहीं। आप मेरी आशा है कि आप कर देंगे क्योंकि आपको कंटेंट मिल रहा है। और यहाँ आपको राइट साइड में 2024 का पेपर मिलेगा। जैसे वीडियो एंड होने लगेगा आपको मिल जाएगा यहाँ राइट साइड में या लेफ़्ट साइड में आप लोगों को मिलेगा 2024 का वीडियो। आप नहीं देखे हैं तो देख लीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद दोस्तों। आशा करते हैं आप लोग अच्छी तरह से एग्ज़ाम दें। जय हिंद।